तो स्टूडेंट्स एक्चुअल फर्स्ट एग्जांपल शुरू करेंगे। अब देखो अच्छी तरह से, फाइंड आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग स्टील एंड ब्रैकेट में प्रोपोर्शन दिया है 1:2:4। इसका मतलब क्या है? 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड, 4 पार्ट एग्रीगेट। ठीक है, तो देखो ना इस एग्जांपल में ना हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क करना है। इसका मतलब ये 10 मीटर क्यूब क्या है? वेट वॉल्यूम है ना। सो देखो क्वेश्चन में हमें वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट गिवन है, कितना? 10 मीटर क्यूब। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ वेट वॉल्यूम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ड्राई वॉल्यूम। अच्छी तरह से देखो। ओके, अब एक बार ड्राई वॉल्यूम मिलने के बाद ना इस ड्राई वॉल्यूम में क्या क्या कंटेंट होते हैं? सबसे पहले सीमेंट, ओके, उसके बाद सैंड एंड उसके बाद एग्रीगेट। ओके, तो यहां पे जो सैंड है ना वो मीटर क्यूब में हमें चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीगेट मीटर क्यूब में चलेगा। अब मीटर क्यूब मतलब क्यूबिक मीटर, कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, और सीमेंट भी ना एक्चुअली हमें यहां पे मीटर क्यूब में मिलने वाला है, मगर प्रैक्टिकली सीमेंट हमें 50 केजी के बैग में मिलता है ना। सीमेंट के 1 बैग का वेट कितना होता है? 50 केजी। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो ये जो सीमेंट हमें मीटर क्यूब में मिला है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सीमेंट बैग, नंबर ऑफ सीमेंट बैग फाइंड करेंगे। यहां तक समझ में आया? अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है ना, क्या है? इंक्लूडिंग स्टील बोला है ना, तो यहां में स्टील की भी क्वांटिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे कितना स्टील यूज किया है नहीं दिया ना। अगर कुछ भी नहीं दिया ना तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने 1% स्टील यूज किया है ऐसा कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे। अब 1% स्टील एज्यूम किया तो हमें स्टील जो है ना वो मीटर क्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मीटर क्यूब में स्टील मिला है ना उसको हम टन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंड जब हमें स्टील इन टन मिल जाएगा ना उसके बाद हम क्या करेंगे? बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी फाइंड करेंगे, बाइंडिंग वायर इन केजी फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? सो हमारे कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट होगा ना तो इस तरह से होगा। सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम, उसके बाद सीमेंट इन मीटर क्यूब एंड नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स। ठीक है, उसके बाद सैंड इन मीटर क्यूब, नेक्स्ट एग्रीगेट, उसके बाद स्टील इन मीटर क्यूब, उसके बाद स्टील इन टन एंड फाइनली बाइंडिंग वायर इन केजी। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 एंड स्टेप 8। कुछ इस तरह से हमारा कैलकुलेशन का फॉर्मेट होगा। अगर आपको जरूरी लगे तो इसको नोटबुक में लिख लो। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्चुअल कैलकुलेशन देखो। अभी सबसे पहले सॉल्यूशन। अब यहां पे गिवन क्या है? वेट वॉल्यूम ना। तो देखो गिवन में वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। अब वेट वॉल्यूम से हम क्या फाइंड करेंगे? ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ना। तो रिलेशन क्या है? ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू क्या है? 52% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम ना। देखो 52% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम। अब 52% मोर बोला ना तो हम क्या करेंगे? 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बार 52% मोर बोला तो 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.52
इंटू क्या है 10। सो इसका आंसर आएगा 15.2 मीटर क्यूब। तो देखो ना, वेट वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब। वेट वॉल्यूम मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट मिक्स करने के बाद का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। और सीमेंट सैंड एग्रीगेट जब सेपरेट थे ना इनिशियली, तब वॉल्यूम की एडिशन कितनी थी 15.2 मीटर क्यूब। लास्ट एक बार, इंग्रेडिएंट्स जब सेपरेट सेपरेट थे तो उनके वॉल्यूम के एडिशन मतलब ड्राई वॉल्यूम मिक्स करने के बाद क्या होता है वेट वॉल्यूम। ये तो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वेट वॉल्यूम से हमने ड्राई वॉल्यूम फाइंड किया। अब ड्राई वॉल्यूम मिलने के बाद इस ड्राई वॉल्यूम में हम सबसे पहले सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द सीमेंट इन द प्रपोर्शन। और एक बार, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द सीमेंट इन द प्रपोर्शन। यहां पे ड्राई वॉल्यूम कितना है 15.2, सम ऑफ द प्रपोर्शन मतलब प्रपोर्शन की एडिशन क्या होगी 1 + 2 + 4, क्या है सम होगी। एंड 1:2:4 में एक्चुअली सीमेंट कितना है 1 पार्ट, तो देखो इक्वल टू 15.2 अपॉन सम ऑफ द प्रपोर्शन मतलब 1 + 2 + 4। अब इसमें से कंटेंट ऑफ द सीमेंट क्या है 1 है, समझ में आया। अब इसका कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट मिल जाएगा 2.1714 मीटर क्यूब। मगर स्टूडेंट्स, हम सीमेंट कभी भी मीटर क्यूब में नहीं मेजर करते ना, हम इन टर्म्स ऑफ सीमेंट बैग मेजर करते हैं। तो ये नोट याद रखो, क्या है देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, प्रैक्टिकली जो सीमेंट की बैग मिलती है ना 50 kg की, अगर उसका वॉल्यूम मेजर किया ना तो वॉल्यूम होता है 0.0035 मीटर क्यूब। अब देखो ना, टोटल सीमेंट का वॉल्यूम इतना है एंड 1 बैग के सीमेंट का वॉल्यूम इतना है। हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग चाहिए ना, तो रिलेशन देखो, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। और एक बार, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू, अब टोटल वॉल्यूम कितना है 2.1714 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 0.0035। अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया ना, आंसर आएगा 62.04। ये 04 निग्लिजिबल है ना, सो इन जनरल 62 बैग्स। इसका मतलब क्या है देखो स्टूडेंट्स, हमें अगर 10 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क करना है जिसमें प्रपोर्शन 1:2:4 हो, तो हमें सीमेंट कितना लगेगा 62 बैग लगेगा। क्लियर। एक काम करो, यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो, उसके बाद आगे वाला वीडियो कंटिन्यू रखो। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमें सीमेंट की क्वांटिटी तो मिल गई। अब नेक्स्ट पार्ट है टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ सैंड। ओके, तो फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू, फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ सीमेंट है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द सैंड इन द प्रपोर्शन। तो इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम 15.2 अपॉन सम ऑफ प्रपोर्शन 1 + 2 + 4, और इसमें से सैंड का कंटेंट 2 है ना, तो इनटू क्या आएगा 2। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, हमें सैंड का वॉल्यूम कितना मिला 4.3428 मीटर क्यूब। तो हमें यहां पे सैंड की क्वांटिटी मिल गई। सिमिलरली एग्रीगेट के लिए भी सेम रिलेशन, सिर्फ यहां पे सैंड की जगह एग्रीगेट करो, यहां पे सैंड की जगह एग्रीगेट करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रपोर्शन
इनटू कंटेंट ऑफ द एग्रीगेट इन द प्रोपोर्शन। तो इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम 15.2, सम ऑफ प्रोपोर्शन 1 + 2 + 4, और इसमें से एग्रीगेट का प्रोपोर्शन या कंटेंट कितना है, 4 है। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा 8.6857 मीटर क्यूब। क्लियर? ओके, पहले इतना लिख लो। सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड किया, क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप क्वांटिटी ऑफ स्टील ना। इस एग्जांपल में ना कितना % स्टील यूज किया है नहीं दिया ना। अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, 1% स्टील एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील, सबसे पहले एज्यूमिंग 1% ऑफ स्टील इज यूज्ड, हमने यहां पे 1% स्टील एज्यूम किया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इक्वल टू 1% ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। यहां पे ना मैंने 1% बोला है, 1% मोर नहीं बोला, ठीक है ना। तो 1% ऑफ वेट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, 1/100 इंटू वेट वॉल्यूम कितना है, 10। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 0.1 मीटर क्यूब। तो ये 0.1 मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टील है। एक्चुअली प्रैक्टिकली जो स्टील होता है मीटर क्यूब में नहीं मिलता ना, इन टर्म्स ऑफ टन मिलता है। सो हमें ना ये जो इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब स्टील मिला है ना, इसको हमें इन टर्म्स ऑफ टन कन्वर्ट करना है। तो नोट याद रखो, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इक्वल टू 7.85 टन। हमने अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम स्टील लिया ना, उसका वेट कितना होता है, 7.85 टन होता है। अगर आपको ये नोट मालूम है ना, तो हमने नेक्स्ट पार्ट ना फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, याद रखो। देखो, वेट ऑफ स्टील इन टन इक्वल टू 7.85 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टील इन मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, देखो हमें अगर स्टील मीटर क्यूब में मालूम हो ना, तो हम उसको 7.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वेट ऑफ द स्टील इन टन मिल जाएगा। लास्ट एक बार, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ स्टील इन मीटर क्यूब मालूम हो, तो उसको हम 7.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें डायरेक्टली वेट ऑफ द स्टील इन टन मिल जाएगा। तो इक्वल टू 7.85 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टील इन मीटर क्यूब कितना है, 0.1। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 0.785 टन। ओके, अब यहां पे हमें क्या मिल गया, स्टील की क्वांटिटी मिल गई कितनी, 0.785 टन। अब लास्ट पार्ट, हमें बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी फाइंड करना है। जनरली हम बाइंडिंग वायर केजी में मेजर करते हैं ना। सो लास्ट रिलेशन देखो, वेट ऑफ बाइंडिंग वायर इन केजी इक्वल टू 10 इंटू वेट ऑफ स्टील इन टन। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, देखो इन जनरल 1 टन स्टील को बाइंड करने के लिए हमें 10 केजी बाइंडिंग वायर की जरूरत पड़ती है। और एक बार, 1 टन स्टील को बाइंड करने के लिए 10 केजी बाइंडिंग वायर की जरूरत पड़ती है। सो हमने रिलेशन क्या तैयार किया, वेट ऑफ बाइंडिंग वायर इन केजी इक्वल टू 10 इंटू वेट ऑफ स्टील इन द टन। तो इक्वल टू 10 इंटू, यहां पे स्टील का टन में वेट कितना है, 0.785। कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 7.85 केजी। ओके, तो हमने क्या क्या फाइंड किया, सबसे पहले सीमेंट की क्वांटिटी, उसके बाद सैंड की क्वांटिटी, उसके बाद एग्रीगेट की क्वांटिटी, एंड फाइनली स्टील की क्वांटिटी इन टन एंड बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी इन केजी। समझ में आया? यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो। ओके, तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आए ना? ओके, तो एग्जैक्टली सेम सेकंड एग्जांपल। ओके, शुरू करेंगे। चलो,
कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग स्टील रेनफोर्समेंट 1:1.5:3। इसका मतलब 1:1.5:3। ठीक है, 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड, 3 पार्ट एग्रीगेट। एज्यूम 2% स्टील इज यूज्ड। इस एग्जांपल में ना हमें परसेंटेज ऑफ स्टील गिवन है कितना, 2%। अगर ये परसेंटेज नहीं दिया होता तो हम 1% एज्यूम करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वेट वॉल्यूम कितना, 10 मीटर क्यूब। ओके, चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। अब यहां पे हमें वेट वॉल्यूम तैयार है तो क्या फाइंड करेंगे, ड्राई वॉल्यूम ना। देखो, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 52% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम। अब यहां पे 52% मोर है, इसका मतलब 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 10 को। कैलकुलेशन किया तो आंसर मिल जाएगा 15.2 मीटर क्यूब। ये क्या है हमारे लिए, ड्राई वॉल्यूम। अब ये जो ड्राई वॉल्यूम है ना, इससे हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ना। तो देखो, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ सीमेंट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहां पे ड्राई वॉल्यूम है 15.2, सम ऑफ प्रोपोर्शन कितना, 1 प्लस 1.5 प्लस 3। देखो, 1 प्लस 1.5 प्लस 3, और इसमें से सीमेंट का कंटेंट 1 ना, तो इनटू क्या होगा, 1। अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 2.7636 मीटर क्यूब। अब हमें ना यहां पे सीमेंट इन मीटर क्यूब मिल गया। एक्चुअली हमें सीमेंट इन नंबर ऑफ सीमेंट बैग चाहिए ना, तो पहले नोट लिखो। नोट क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू 0.035 मीटर क्यूब। अब देखो ना, टोटल सीमेंट का वॉल्यूम इतना है, 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग इक्वल टू रिलेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू 2.7636 अपॉन 0.035। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा, एक्चुअली 78.96 मिला ना, नियरली इक्वल टू 79 बैग्स। इसका मतलब क्या है, देखो, विथ 1:1 1.5:3 प्रोपोर्शन से हमने अगर 10 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाना है तो सीमेंट कितना चाहिए, 79 बैग्स। ओके, तो यहां पे वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, एंड फाइनली स्टील की क्वांटिटी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ सैंड ना, चलो शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द सैंड इन द प्रोपोर्शन। तो ड्राई वॉल्यूम 15.2, सम ऑफ प्रोपोर्शन 1 प्लस 1.5 प्लस 3, इसमें से सैंड का कंटेंट है 1.5। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 4.145 मीटर क्यूब। मतलब हमें इतना क्वांटिटी ऑफ सैंड की जरूरत है। एंड नेक्स्ट पार्ट अभी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इक्वल टू, क्या रिलेशन है, ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द एग्रीगेट इन द प्रोपोर्शन। सो ड्राई वॉल्यूम 15.2, सम ऑफ प्रोपोर्शन 1 प्लस 1.5 प्लस 3, इसमें से एग्रीगेट का कंटेंट 3। ओके, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, हमें आंसर मिल जाएगा 8.29 मीटर क्यूब। मतलब हमें इतनी क्वांटिटी की एग्रीगेट की जरूरत है। समझ में आया, वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो इसमें ना हमें 2% स्टील गिवन है ना, तो देखो
as 2% of steel is used, therefore volume of steel reinforcement equal to 2% of weight volume of concrete. अब यहां पे 2% है, ओके, तो क्या आएगा 2/100 इंटू वेट वॉल्यूम कितना है 10 इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब. ये क्या है वॉल्यूम ऑफ स्टील इन मीटर क्यूब ना, हमें स्टील टन में चाहिए ना, तो नोट याद है, नोट क्या है वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ स्टील कितना होता है 7.85 टन होता है. तो हम क्या फाइंड करेंगे अब वेट ऑफ स्टील इन टन ना, क्या रिलेशन है देखो वेट ऑफ स्टील इन टन इक्वल टू 7.85 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टील इन मीटर क्यूब. तो 7.85 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टील इन मीटर क्यूब कितना है 0.2, तो इंटू 0.2. अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 1.57 टन. ये क्या है वेट ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड इन टन. इसके बाद वेट ऑफ द बाइंडिंग वायर इन केजी ना, तो क्या रिलेशन है देखो वेट ऑफ बाइंडिंग वायर इन केजी इक्वल टू 10 इंटू वेट ऑफ स्टील इन टन. ठीक है, सो 10 इंटू क्या करेंगे 1.57. ओके, अब कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 15.7 kg. समझ में आया? ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर.